हुकूमत गिराने के लिए मुत्तहिद होने वाली अपोजिशन जमातों ने मौलाना फजल रहमान को सरबराह चुन लिया। वर्चुअल इजलास में फैसला। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में हुकूमत मुखालिफ मुश्तरका एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली और अमल दरामद के हवाले से मुशावरत। PDM की तंजीम के दीगर ओहदेदारों का फैसला पीर को स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मौलाना का नाम नवाज शरीफ ने तजवीज़ किया। पीपल्स पार्टी की दबे अल्फाज में मुखालिफत। बिलावल ने कहा कि मौलाना की सरबराही की मुद्दत भी तय की जाए और इत्तेहाद की सरबराही बारी बारी तमाम जमातों को देनी चाहिए। PDM के सरबराहों ने मीसाक़े पाकिस्तान मुआहिदा करने का भी फैसला किया। इस मुआहिदे की तजवीज़ मौलाना फजल रहमान ने पेश की। शेख रशीद की मरियम नवाज को आखिरी वार्निंग। कहा सिर्फ खातून होने की वजह से उनकी इज्जत करते हैं, वरना ऐसी खबरें दे सकते हैं कि सियासी जलजला आ जाए। दावा किया कि नून लीग 1 साल 10 माह से इसलिए खामोश रही कि इस्लामी मुल्कों के दोस्तों के जरिए बार्गेन की कोशिश कर रहे थे। नवाज शरीफ का खिताब नशर करने के इमरान खान के फैसले को गलत करार देते हुए शेख रशीद ने कहा, वो होते तो सजा याफ्ता को खिताब की इजाजत नहीं देते। अब बयानिए का नहीं, अदालतों में सफाई देने का वक्त है। विफाकी वजीर का फजल रहमान को भी मशवरा। कहा, आप 2 बार इस्तेमाल हो चुके, अब आप इन्हें इस्तेमाल करें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के नवाज शरीफ पर ताबड़तोड़ हमले। कहा, उन्हें पता है कि आपने पिछले हफ्ते किससे और कहां मुलाकातें की। मजबूर न करें कि कौम को सब कुछ बता दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपना गन फौज पर ना डालें। विफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा, नवाज शरीफ के नज़रियात मौसमों की तरह बदलते हैं। वो इक़्तिदार से बाहर हो तो इनकलाबी बन जाते हैं। 2 सवाल वही हैं, असासे कैसे बनाए, पैसे मुल्क से बाहर कैसे भेजे। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान बोले, औसत से भी निचले दर्जे के शख्स को 3 बार वजारत उज़्मा मिली। सर्वे मौजूद है कि एशिया का करप्ट तरीन खानदान शरीफ खानदान है। नून लीग के रहनुमाओं की भी हुकूमत पर तनकीद। मरियम औरंगजेब ने कहा कि किराए के तर्जुमानों ने हंगामा किया हुआ है। इल्जाम तराशी बंद ना की तो गिन गिन कर और नाम ले लेकर बताएंगे कि गद्दार कौन है। कुछ लोग पंजाब और कुछ विफाक में सुबह दोपहर शाम खतरनाक बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, चीनी केस और अद्वियात में करप्शन करने वाले बैरून मुल्क चले गए। PTI वाले अपने 23 अकाउंट सामने लाए, पता चल जाएगा भारत से पैसा कौन ले रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने नून लीग और मीम लीग को बहुत समझाने की कोशिश की, दोनों ने नहीं सुनी तो शहबाज शरीफ जमानत की दरख्वास्त वापस लेकर अंदर चले गए। एटम बम के खालिक अब्दुल कदीर खान ने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि नवाज शरीफ तो धमाके करना ही नहीं चाहते थे। मार्च में सेनेट इंतखाबात की वजह से इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। इमरान खान को सेलेक्टेड वो कह रहे हैं जो खुद अवाम से मुस्तरद हो चुके। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी ने फयाजुल हसन चौहान के रद्द अमल में कहा कि फयाज चौहान और शहबाज गिल ने अपनी नौकरियां पक्की करने के लिए गालियां दी हैं। फयाज साहब, अगर कानूनी मामलात नहीं मालूम तो बोलते क्यों हो? RTS बंद ना होता तो आप जीत नहीं सकते थे। फयाज चौहान की एक्टिंग देखकर लोग कहते हैं, क्या ये है नए पाकिस्तान की तब्दीली? अब आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को मजीद चीखना है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ नून लीग का लाहौर में पावर शो। साद रफीक ने कहा कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ को नहीं, पंजाब के शेर को कैद किया। हुकूमत ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, रियासत को नुकसान पहुंचाने वाले हमें गद्दार कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि लाहौर जाग गया है, हुकूमत ने अपोजिशन से इंतकाम लेने के अलावा कुछ नहीं किया। अयाज सादिक बोले कि हुकूमत मुल्क भी ऐसे ही चला रही है जैसे BRT चला रही है। इनकी सोच कट्टे से शुरू होकर अंडे पर खत्म हो जाती है। नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी की दरखास्त 5 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त में विफाक, चेयरमैन पेमरान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि कौमी सालमियत, खुद मुख्तारी और रियासती इदारों के खिलाफ नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी आयद की जाए।
वीडियो स्कैंडल पर बरतरफ एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने बरतरफी का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी ने हक़ाइक़ के बरक्स नौकरी से बरतरफी का फैसला सुनाया। उन्होंने तमाम फैसले कानून के मुताबिक किए और मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब नहीं हुए। फैसले पर नज़रसानी की जाए। अरशद मलिक की अपील पर लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी ट्राइब्यूनल समाअत करेगा। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि विफाकी हुकूमत इज़हार राय की आज़ादी से मुतल्लिक आइन की शिकों की खिलाफ वर्जी कर रही है। पेमरा का दोहरा मयार वाज़े है। मोटरवे ज़्यादती केस से मुतल्लिक खबरों के नशर होने पर पाबंदी लगाना अफसोसनाक है। मीडिया पर कदगन लगाकर सच दबाया नहीं जा सकता। पुलिस एहलकारों से मुबैना बदतमीजी का केस। कराची की अदालत में निहाल हाशमी और उनके बेटों की जमानत मंजूर। अदालत का 20-20 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। निहाल हाशमी ने कहा कि उनसे और उनकी अहलिया से थाने में बदतमीजी की गई। निहाल हाशमी से झगड़ने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। SSP कोरंगी के मुताबिक झगड़े की जगह की CCTV वीडियोज हासिल की जा रही है। इंक्वायरी में एहलकार जिम्मेदार करार पाए तो महकमा जाती कार्रवाई होगी। बाजोर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तकरीब में रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ के स्टेज पर आने के बाद हंगामा आराई। काउंसिल हॉल मैदान जंग बन गया। तकरीब में एक दूसरे पर मुक्कों और घूसों से हमले, कुर्सियां मारी गईं। मुखालिफ वकला का मोहसिन दावड़ को तकरीब में मदऊ करने पर एतराज। – 2018 के इलेक्शन में NA 244 से अली जैदी नहीं मिफ्ता इस्माइल जीते थे, लेकिन फिर RTS की बदौलत PTI के दीगर उम्मीदवारों की तरह ये सीट भी अली जैदी ने जीत ली। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने नून लीग के मिफ्ता इस्माइल की हिमायत में बयान दाग दिया। मिफ्ता इस्माइल ने बयान दिया था कि सईद गनी जानते हैं कि इस हल्के से कौन जीता था। नून लीग के दौर में वजारत पेट्रोलियम पोर्ट कासिम अथॉरिटी को डिक्टेट करती थी। पोर्ट कासिम अथॉरिटी वजारत बहरी उमूर के मातहत थी। अब LNG टर्मिनल्स लगाने में मदद के लिए वजारत बहरी उमूर से पूछा जाता है। विफाकी वजीर अली जैदी का मिफ्ता इस्माइल को जवाब। कहा, मिफ्ता इस्माइल ने कुछ नहीं सीखा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची में मजीद 2 शादी हॉल्स और 41 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। अब तक 9 शादी हॉल्स और 159 रेस्टोरेंट सील किए जा चुके हैं। पेशावर में कोरोना केस आने पर 5 स्कूल्स बंद। 4 तालिबात को कोरोना पॉजिटिव होने पर खैबर मेडिकल कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल 2 हफ्ते के लिए बंद। 2 असातिज़ा के कोरोना मुस्बत आने पर मुजफ्फरगढ़ के 2 सरकारी स्कूल्स 10 रोज के लिए बंद। मुल्क में कोरोना में मुब्तला 8 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 553 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8884 हो गई। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर ट्रंप इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खैरख्वाहों का शुक्रिया अदा किया। कहा, बेहतर महसूस कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के डॉक्टर के मुताबिक सदर को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, तजर्बाती एंटीबॉडी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ट्रंप की सदारती मुहिम के मैनेजर अमरीकी सेनेटर माइक ली और होमलैंड सिक्योरिटी की सेनेट कमेटी के सरबरा रिपब्लिकन सेनेटर रॉन जॉनसन भी कोरोना का शिकार हो गए। चीनी सदर शी जिनपिंग का कोरोना के शिकार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया के लिए जल्द सेहतयाबी का पैगाम। सऊदी अरब के शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी अहलिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, मैक्सिको, शिमाली कोरिया और कनाडा के सरबराहान ने भी ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात के पैगामात दिए। इस्लामाबाद में ANF इंटेलिजेंस का ऑपरेशन, खातून समेत 7 मुलजिम गिरफ्तार। 30 करोड़ रुपए की हेरोइन, आइस और गोलियां बरामद। ANF के मुताबिक ऑपरेशन F10, F11, F7 और G12 में किया गया। बैरून मुल्क से मनशियात पाकिस्तान लाने वाला गैर मुल्की भी मुलजिमान में शामिल। मनशियात तालीमी इदारों और पार्टीज के लिए फरोख्त की जाती थी। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 204 रोज से कैद में।
मी शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची में खेलों के मैदान इंतजामिया की तवज्जो के तलबगार। बल्दिया कुरंगी के क्रिकेट ग्राउंड में गाय, बकरे और दुम्बे, मैदान बाड़े में तब्दील हो गया। घास की जगह झाड़ियां, मरकजी इमारत से लाइट्स और पंखे भी गायब। गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 के क्रिकेट ग्राउंड पर कई साल से टैंकर माफिया का कब्जा। इंतजामिया की रिट को चैलेंज कर दिया। मैदान में बच्चों के खेलने का कोई इंतजाम नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने में अमरीकी टीवी अदाकारा सोफिया वर्गारा का पहला नंबर। एक साल में 4 करोड़ 30 लाख डॉलर्स कमाए। 3 करोड़ 55 लाख डॉलर्स के साथ एंजेलिना जोली का दूसरा और फिल्म वंडर वुमन की अदाकारा गैल गैरेट का 3 करोड़ 1 लाख डॉलर्स के साथ तीसरा नंबर। फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। मेलिसा मैकार्थी का चौथा, मेरिल स्ट्रीप का 5वां नंबर। जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।